ओके बेटा, आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं जो बोर्ड की तरफ से, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की तरफ से जो अकाउंटिंग का पेपर आया है, उस पेपर पैटर्न को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि सबको पता है कि पेपर पैटर्न आया 2 आवर्स का, और ये पूरा पेपर जो है वो 50% MCQs बेस्ड है। तो देखते हैं कि क्या बताया गया पेपर में और किस तरह से आपने पेपर सॉल्व करना है और क्या क्या चीज़ें आपकी तैयारी अभी तक हो चुकी है। देखो, टोटल ड्यूरेशन है 2 आवर्स का। पूरा पेपर जो है अकाउंटिंग का वो 100 मार्क्स का है, सही है, जिसमें सेक्शन ए जो MCQ सेक्शन है वो 50 मार्क्स का MCQ सेक्शन। 50 मार्क्स MCQ सेक्शन से मुराद क्या हो गई कि एक MCQ जो है वो 2 नंबर का है, 2 मार्क्स ईच, जिसकी वजह से टोटल कितने हो गए हमारे 50 नंबर के पूरे MCQs हो गए, और टोटल 25 MCQs मौजूद हैं हमारे पास। इसमें टोटल कितने MCQs हैं? 25 MCQs, मतलब 25 MCQs अगर आपको गिवन है और 50 नंबर का पूरा सेक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक MCQ जो है वो कितने नंबर का हो गया भाई? 2 नंबर का हो गया। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात समझ आ रही है सबको? जल्दी से बताओ। पहला सेक्शन ए जो है वो 50 मार्क्स का है, जो कि MCQ सेक्शन है। जल्दी जल्दी बताते रहो मुझे। और उसमें टोटल 25 MCQs हैं जो 50 नंबर आपका पेपर बनाएंगे। मतलब अगर आपने तमाम MCQs भी सही कर दी है तो आप पास तो सीधे सीधे हो ही गए। ठीक है भाई। अब बाकी बचे हमारे पास सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन बी जो है बेटा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का, वो है 30 मार्क्स का, और सेक्शन सी जो है हमारे पास डिटेल सेक्शन, ये है 20 मार्क्स का। इस तरह से आपका 100 नंबर का पेपर कंप्लीट होता है। 20 नंबर का सेक्शन ए, 30 नंबर का सेक्शन बी, टोटल 50, और 50 मार्क्स के MCQs। तो 100 नंबर का पूरा ये पेपर है, जिसमें से आधे नंबर ही किसके आ रहे हैं? MCQs के आ रहे हैं। ठीक है, ये MCQs क्या है ये भी मैं समझाऊंगा क्लास में। ठीक है, फिलहाल अभी पैटर्न की बात कर रहे हैं, तो पैटर्न को देखते रहो ध्यान से कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है 50 नंबर के MCQs और 30 नंबर का सेक्शन बी और 20 नंबर का सेक्शन सी, इस नंबर डिस्ट्रीब्यूशन में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को? जल्दी से बताओ मुझे। ओके, अच्छा, अब ध्यान से देखो बेटा कि पहले सेक्शन में तो आपने 25 MCQs गिवन थे आपको, जो कि 25 MCQs आपने करने हैं, उसमें कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, अब हम जब आते हैं सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पर, तो सेक्शन बी में ये टोटल सेक्शन है 30 मार्क्स का, 30 मार्क्स का, और इसमें से आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 3। लिखा है अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। या इसमें से 3 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने, और टोटल सेक्शन जो है वो कितने का है? 30 नंबर का है। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया? 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद 30 मार्क्स बनेंगे, तो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है भाई? 10 मार्क्स का। वेरी गुड। अच्छा, अब इस पूरे सेक्शन में से, सेक्शन बी में से आपने अटेम्प्ट करने हैं 3 क्वेश्चन, और यहाँ पर क्वेश्चन गिवन कितने भाई? देखो ध्यान से, टोटल 5 क्वेश्चन गिवन है। ठीक, 5 क्वेश्चन गिवन है सेक्शन बी में, जिस 5 क्वेश्चन में से आपने अटेम्प्ट करने हैं 3 क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन की चॉइस है। अब ध्यान से समझते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं पेपर में। देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो MCQs का था। तो 5 क्वेश्चन है, जिसमें से आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 2 क्वेश्चन की चॉइस है। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं फॉलोइंग द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू मिस्टर काशिफ अ सोल ट्रेडेड ड्यूरिंग मार्च 2021। मिस्टर काशिफ की जो है वो कुछ ट्रांजैक्शन दी हुई है। रिक्वायर्ड में कहा जा रहा है मेक जर्नल एंट्रीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन नरेशन बिलो ईच एंट्री।
जर्नल एंट्रीज बनाने का बोला जा रहा है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं अच्छे तरीके से, प्रैक्टिस भी है सबकी। एक क्वेश्चन हो जाएगा आसानी से, बताते रहिए मुझे। कोई मुश्किल नहीं है पहले क्वेश्चन में। जर्नल एंट्रीज हैं जो हमने सबसे पहले की थी। वेरी गुड, ओके। अब थर्ड में क्या कहा जा रहा है देखो, टेक द ट्रांजैक्शन कंटेन क्वेश्चन नंबर टू की ट्रांजैक्शन को ही लेते हुए इस पेपर की क्या बनाना है आपने, सेटअप करने नेसेसरी टी अकाउंट्स बनाने हैं, जर्नल लेजर बनाना है इन द जर्नल लेजर एंड पोस्ट द ट्रांजैक्शन देयर इन फुट एंड बैलेंसिंग द अकाउंट। इसका मतलब आपने पूरा क्या बनाना है बेटा, वहाँ पे देखते हुए इसके टी अकाउंट्स बनाने हैं और उसको पूरा कंप्लीटली क्लोज करना है टी अकाउंट्स को। ठीक है, ट्रायल बैलेंस नहीं पूछा गया तो ट्रायल बैलेंस नहीं लिखा जाएगा। तो उसका मतलब पहला क्वेश्चन आ गया जर्नल एंट्रीज का, दूसरा क्वेश्चन आ गया टी अकाउंट्स का। दो क्वेश्चन हो गए सीधे सीधे। दोनों क्वेश्चन में कोई मसला है किसी को? जर्नल भी कर चुके हैं हम, जर्नल लेजर भी कर चुके हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कैश बुक। कैश बुक अभी हमने पढ़ा नहीं है, सही है। तो अभी कैश बुक हम सॉल्व करेंगे तो ये भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन होता है कैश बुक का भी। ठीक है भाई, इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहे रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन एप्रोप्रिएट स्पेशल जर्नल, इग्नोर द इररेलेवेंट ट्रांजैक्शन। क्या करना है हमने यहाँ पे, मिस्टर फ़हीम अक्टूबर 2020 की क्वेश्चन गिवन है, कुछ ट्रांजैक्शंस गिवन है, कह रहे हैं कि इसको स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड करना है। स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड करने का स्पेशल जर्नल हम पढ़ चुके हैं, क्या करना है हमने, परचेज जर्नल, और अगर परचेज रिटर्न जर्नल होगा तो वो तमाम जर्नल्स बनाना है जो भी अप्रोप्रिएट हो सकते हैं ट्रांजैक्शन को देखते हुए। कोई भी अननेसेसरी है, जैसे कि कोई इररेलेवेंट ट्रांजैक्शन है जिसको परचेज स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, उसको इग्नोर करना है, मतलब उसको कुछ काम नहीं करना उसको। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई। परचेज जर्नल भी हम कर चुके हैं, परचेज रिटर्न भी जर्नल हम कर चुके हैं, मतलब पूरा स्पेशल जर्नल हमारा ख़त्म हो चुका, तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। जल्दी से बताइए। गुड। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू यासिर एंड कंपनी ऑन जनवरी 31, 2021। यासिर एंड कंपनी का बैलेंस दिया हुआ है, कुछ ट्रांजैक्शन दी हुई है ए से लेके जी तक, और कह रहे हैं प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी है, ये भी हम बना चुके हैं। समझ आ रही है मेरी बात? बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है सिंपली जो भी हमने बनाई थी, सिर्फ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने का बोला जा रहा है इसमें। तो इन शॉर्ट बात क्या हुई कि ये जो पूरे 6 क्वेश्चन आपको, 4 क्वेश्चन सॉरी 5 क्वेश्चन जो आपको नज़र आ रहे हैं सेक्शन बी में, इन पांचों क्वेश्चन में से अटेम्प्ट करने हैं आपने 3 क्वेश्चन। जिस 3 क्वेश्चन में से अभी अभी आज तक आपके 4 क्वेश्चन तो बन ही रहे हैं इसमें से, जर्नल लेजर जो है टी अकाउंट जो है, इसके अलावा स्पेशल जर्नल, और उसके साथ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। करने 3 क्वेश्चन है आपके, अभी बन रहे हैं 4 क्वेश्चन। तो आप चाहो तो एक क्वेश्चन को किसी भी जो आपको थोड़ा ज़्यादा मुश्किल लगता हो उसको चॉइस पे छोड़ो, बाकी कोई भी 3 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो आसानी से। तो इसका मतलब यहाँ से सेक्शन बी जो है वो आपका पूरे 30 मार्क्स का आसानी से कवर हो जाएगा। जल्दी बताइए मुझे। गुड। सेक्शन बी में तो कोई मसला नहीं है, जर्नल लेजर और स्पेशल जर्नल और बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट 4 क्वेश्चन तो आपने अभी कर चुके हो, 4 क्वेश्चन, जिसमें से मॉडल पेपर में आपके 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो आसानी से जो है वो 3 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे। ओके, चलें अब सेक्शन बी के बाद हम आ जाते हैं सेक्शन सी पर। अब सेक्शन सी देखें बेटा ध्यान से। सेक्शन सी जो है डिटेल सेक्शन, कह रहे हैं 20 मार्क्स का ये सेक्शन है, 20 नंबर का ये सेक्शन है, और अटेम्प्ट करने इसमें से अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन विच इज़ कंपलसरी। एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है जो कंपलसरी है, और बस रिक्वायर्ड में आपने 3 रिक्वायर्ड हैं जिसमें से 2 रिक्वायर्ड आपने कर लिया।
तो अब क्या है क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7। हमें रजा ट्रेडर्स का ट्रायल बैलेंस गिवन है, उसके साथ फिर उसकी एडजस्टमेंट गिवन है, और रिक्वायर्ड में कहा जा रहा है प्रिपेयर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। दो चीज़ें बनानी है आपने, तीन चीज़ें गिवन है, दो चीज़ें बनानी है। एडजस्टिंग एंट्रीज बना लो, इनकम स्टेटमेंट बना लो, या बैलेंस शीट बना लो। 20 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसका मतलब दो पार्ट अटेम्प्ट करने कोई से भी, तो 10-10 नंबर के वो पार्ट है। 10 नंबर की इनकम स्टेटमेंट होगी, बैलेंस शीट अटेम्प्ट करोगे तो 10 नंबर की हो जाएगी, या एडजस्टिंग अटेम्प्ट करोगे तो 10 नंबर की हो जाएगी। तो इसमें तीनों में से कोई भी दो चीज़ें आपने अटेम्प्ट करनी है, जिसमें से इनकम स्टेटमेंट हम अभी फ़िलहाल कर चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हो तो आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आना कोई मुश्किल बात नहीं है, अगर आपकी MCQs की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो। और MCQs की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए आपने जो आपको किट जो प्रोवाइड की गई है, तो वो किट जो है वो सब ने लेनी है, ताकि जो है वो उसमें से अच्छे तरीके से MCQs की प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपकी परसेंटेज इंक्रीज करने के जो सब्जेक्ट्स हैं वो यही हैं, अकाउंटिंग और बी मैथ्स। इन्हीं की वजह से आपकी परसेंटेज अच्छी हो सकती है। अदरवाइज़ अगर इसमें परसेंटेज आपने कम ली तो उसका मतलब थ्योरी सब्जेक्ट में तो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ सकते, ये बात तो जहन में बिठा लो। थ्योरी बहुत अच्छी करोगे तब भी आपको जो है वो उसमें 60s के एवरेज में मार्क्स मिलेंगे। तो परसेंटेज इंक्रीज ही किन सब्जेक्ट से होती है, अकाउंटिंग से और बी मैथ्स से। तो इनकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए 100 आउट ऑफ 100। और अभी पेपर पैटर्न देखने के बाद हमें अंदाज़ा हो रहा है कि पेपर पैटर्न इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी पेपर पैटर्न है। तकरीबन हमारी सारी तैयारी हो चुकी है इसमें, तमाम क्वेश्चंस की। अगर मैं सिर्फ मॉडल पेपर देखूं तो मतलब अभी आपके पास ये मॉडल पेपर आपको सॉल्व करने को दे दिया जाएगा, तो आप इजीली आपके यहाँ से जो है वो कितने मार्क्स बन जाएंगे सेक्शन बी और सेक्शन सी से। अगर मैं MCQs छोड़ दूँ फिलहाल तो 50 नंबर का सेक्शन बी और सेक्शन सी है टोटल। तो उसका मतलब आपके 30 नंबर यहाँ से, 10 नंबर वहाँ से, 40 नंबर तो आपके सीधे सीधे अभी बन ही रहे हैं, ठीक है। तो अब कुछ ईजी लग रहा है पेपर देखने के बाद, जल्दी से बताओ। पेपर पैटर्न आसान है अकाउंटिंग का, तैयारी भी है हमारी अच्छे खासे सब टॉपिक्स की। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आना कोई मुश्किल बात नहीं है। MCQs मॉडल पेपर के जो हैं ये मैं समझाऊंगा भी आपको, ठीक है। और किट में जो है वो भी आप किट लेके रखनी है सबने, वो किट के MCQs भी करेंगे। जैसे सर शाह जो क्लास ले रहे हैं, तो वो क्लास भी आप रेगुलर लेते रहो MCQs की, और फिर हम ये भी करेंगे, ठीक है।